कीर्तन की महिमा मैं अपने मुखार मुंह से क्या आपको बता सकूंगा। मैंने बताया था कि 10 मिनट राम नाम का, राधा नाम का, कृष्ण नाम का जहाँ कीर्तन होता है, उस घर के अंदर कोई ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत इनकी ताकत नहीं कि घर के अंदर प्रवेश कर जाए। हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम तांत्रिक के पास जा रहे हैं। क्यों? हम अच्छा काम कर नहीं पा रहे, तो हमारे घर में थोड़ी परेशानी आ गई, हम तांत्रिक के पास जाते हैं। भैया हमें लग रहा है कि उन्हें कराए हैं, क्या बोलते हैं कि भैया किसी ने, हमें लग रहा है किसी ने कर दिया। लेकिन प्यारे भक्त, आपके घर में अगर लोग लगाए ना बढ़िया वाला, अलीगढ़ वाला, तो उसको कोई तोड़ने वाला नहीं। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे इसे? चोर को रखा रहे हैं, चोर को दोष लगा रहे हैं कि हमारे घर में चोरी कर ली, किसी को दोष लगा रहे हैं कि हमारे घर में प्रेत बाधा, किसी ने हम पे चक्कर कर दिया, किसी ने हवा धूल हमारे घर में प्रवेश करवा दी, किसी ने कर दिया। कौन करवाए दो? लेकिन अपना जो अंदर कमजोर बने हैं चोर, अब तुम किसी को दोष लगा रहे हैं, अपने को नहीं संभाल रहे। जब वेदों में, शास्त्रों में नाम की महिमा, कीर्तन की महिमा गाई जा रही है, संत भगवान हमारे बता रहे हैं कि जिस घर में 10 मिनट प्रभु का राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम है, हरि नाम, और उस नाम का 10 मिनट कीर्तन किया जाए, तो मैंने बताया ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत कोई उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बहनाओं में चढ़ वंदना करता हूँ सभी सत्संग प्रेमियों से कि मैं चढ़ वंदना करके बार बार निवेदन करता हूँ, इतना प्रारंभ कर दो, मेरी बात मान लेना। सत्संग का यही लाभ है, यही सार है, इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं रखा। आप ढूंढते रहो, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, कोई शास्त्र, कोई संत की वाणी वो हमेशा यही कह रही है, सत्य मार्ग पहुंचा रही है कि हमें नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। करने वाला कोई नहीं है, तुझे मार डालेंगे तुम्हारे कर्म। कर्म तेरा सच्चा, किस्मत तेरी दासी, वो ईमान तेरा पक्का, तो घर में मथुरा काशी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है प्यारे भक्तों। हमारी मांगे इतनी हो रही हैं कि देवी पे हम जा रहे हैं और कह रहे मैया हमारे लाला के लाला आ जाए तब तो चद्दर चढ़ाएंगे, ले जा चढ़ाओ। वाह, बेकारी कहेंगे। पर देवी इतनी करुणामयी, इतनी कृपालु कि हमारा काम कर दिया, हमारी उन्होंने अर्जी स्वीकार कर ली। लेकिन बहनों बुरा मत मान, मैं चढ़ वंदना करता हूँ सभी की, उस अर्जी से आपका कल्याण नहीं होगा, उस अर्जी से आपका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं करके देख लेना। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कहते हैं कि भैया 2 मंजिल मकान बना दो तो 2 मंजिल मकान बन जाएगा, अगली साल आएंगे। वाह, मंजिल मकान की तू तुलना कर रहा है, वह मकान को सजा रहा है, और इस मकान को क्यों नहीं सजा रहा जो भगवान ने तुझे अनमोल दिया है। बा में टेल पत्र ईंट है, बढ़िया बाथरूम, बढ़िया अच्छी सेटिंग करते हैं देखो। लेकिन वो जब मकान बन के तैयार होता है, बुरा मत मानना, देखो मैं तो भैया तुम आशीर्वाद है, तुम्हारे चरणों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचाऊँ, गुरु की कृपा है, संतों का आशीर्वाद मैंने हमेशा लिया है। और प्यारे भक्तों, मैंने बताया कि जो चरणों संतों की चढ़ वंदना करता है ना, उससे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कौन प्रसन्न रहते हैं? भगवान। तो आप उस मकान को बनाते हैं, कभी 2000 ईंट लाएंगे, कभी 4000, कभी टेल लगवाएंगे, कभी पत्थर लगाएंगे, तब तक जब वो मकान बन के तैयार होता है, लेकिन ये मकान बूढ़ा हो जाता है हमारा। वो मकान उधर रहने लायक और ये जाने लायक। किसी से कह दो ना कि भैया भजन कर लो, तो क्या कहते हैं, भैया बुढ़ापे में भजन करेंगे। अभी कोई भजन करने की उम्र है? ध्रुव जी महाराज की कोई उम्र थी? बताओ, प्रमाण है शास्त्रों में। ध्रुव जी महाराज की कोई उम्र थी? ध्रुव जी महाराज को वो पद दिया कि आज तक किसी को मिला नहीं, मिल पाएगा।
भगवान के नाम से वो पद मिला कि जो किसी को नहीं। अरे जी देवी देवता आपको क्या दे देंगे, बुरा मत मानना, छोटी मोटी भगवान के लिए फूंक के बराबर है। भगवान के लिए ये हमारी कामना फूंक के बराबर है। और मैं ये श्री प्रेमानंद महाराज जी का उन्हीं की संपदा में मैं एक दास हूँ। वो कह रहे हैं कि राधा राधा बोलो, जो चाहोगे वो मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। वो क्यों बताऊं कि 100 बार राम कृष्ण बोलते रहना, कृष्ण कृष्ण 100 बार बोलना, और एक बार राधा बोल देते ना, बराबर वेदों में टक्कर बराबर है, इसकी महिमा बराबर गाई जा रही है। 100 बार कृष्ण बोलेंगे और एक बार राधा, फल बराबर मिलेगा। 100 भागवत करा लेना आप, वेदों की बात है, ये गुरुओं का संतों का अनुभव है। 100 भागवत करा लेना और एक श्री राधा अष्टमी मना लेना, ये बराबर टक्कर है। 100 भागवत जो पुण्य करेंगे, एक राधा अष्टमी मनाने का वो फल आपको उतना ही मिलेगा। न संतों से पूछ लो, संत भगवान बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं तो ये बुरा मत माना, मैं तो पापी नीच अधम हूँ, मैं तो केवल आपके चरणों के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। अनुभव ये संतों ने हमें दिया है, उसको कह रहा हूँ। क्योंकि राधा वो नाम है जिसको हरि परमात्मा भी जपते हैं। राधा 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 है। जब हमारे स्वयं हरि इस नाम को जप रहे हैं तो हम कहाँ खो रहे हैं, हम कहाँ सो रहे हैं। हमें क्यों ना नाम पकड़ ले, क्यों ना राधा रानी वेदों में करुणामयी बताई, करुणामयी बताई। भगवान कृष्ण कहते हैं, लाडली श्री राधा रानी तुम अपने भक्तों पर इतनी जल्दी दयालु क्यों हो जाती हो, क्यों प्रसन्न होती हो। तो राधा रानी कह लेंगे, हे प्रीतम, जब मेरा भक्त कोई रोता है कि हाय राधा, तो मेरे पे सहन नहीं होता है। वो आप ध्यान रखना कि माँ की ममता अलग हुआ करती है। आप ध्यान रखना, जब पिता बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा होगा ना, पिता नहीं देगा, लेकिन माँ कितने स्वच्छ कपड़े पहनी हो, अपने बच्चा को गोदी बहुत जल्दी उठाती। ये सही है गलत है? तो राधा रानी वो करुणामयी है कि इनकी महिमा बता नहीं सकती। ये मुझे सारे अनुभव हुए हैं गुरु की कृपा से। मैं चढ़ वंदना करके कहता हूँ कि कोई भी जो गुरु ने नाम दिया है आपको, उस नामों को पकड़ लेना, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। आप ध्यान रखना, किसी की बुराई सत्संग से यही सीखा जाता है। ये तो है नहीं कि सत्संग में गए, गुरु की वाणी सुनी, संतों की वाणी सुनी, और घर में पड़ोसी से किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, और हमने न उसकी इज्जत देखी न अपनी इज्जत देखी। तो क्या सत्संग में मिला आपको, क्या सुना आपने, बताओ। फिर आप कहें कि भैया हमने सत्संग ले लिया है, हम सत्संगी हैं, तो आप सत्संगी ऐसे नहीं कहलाएंगे। सत्य माने भगवान, भगवान का जो संग करता है ना, वो पहले अवगुणों को त्याग देता है, अपने अवगुणों को त्याग देता है। प्रभु में जैसो तैसो तेरो, ये पापी नीच अधर्मी, मैं शरण में तुम्हारी अब आ गया हूँ, मैं आगे से कोई पाप नहीं करूंगा। तो मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर मुस्कुरा जाते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान उसके लिए बिक जाते हैं। अगर हम ये स्वीकार कर लें तो प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा अधम हूँ, और मुझे अपने नाम की ऐसी ताकत दे दो, हम मेरी वाणी को इतनी शुद्ध कर दो कि मैं आपका नाम पुकारूं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, बस कल्याण है प्यारे भक्तों। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि किसी नाम को पकड़ें, लेकिन सत्संग सुनने से यही लाभ होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि किसी की बुराई निंदा मत सुनना। अगर किसी, देखो कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है किसी की, और आप वहां खड़े हैं, तो आपको अपराध पूरा लगेगा। आप बेशक मत करना, श्रवण इंद्रिय आपकी सुन रही है। जब राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम हमारे अंदर जब कीर्तन होता है ना, गूंजता है, तो ये शरीर अमर हो जाता है। भगवान का नाम अमर है।
जब ये शरीर भगवान के नाम से अमर हो रहा है, तो जब बुराई हमारे अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा? जब किसी की बुराई निंदा हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर वो ये बुगुड़ आएगा, आज हम सुनेंगे, कल उसको बखान करेंगे। बोली राधा वल्लभ लाल की। प्यारे भक्तों, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई किसी की निंदा, कोई किसी की बुराई मत करना। जो पाप है वो उनके अवगुण हैं, वो आपके ऊपर निश्चित लगेंगे। न संतों से, वो वेदों को, शास्त्रों को, भागवत को उठा के देख लेना। हमारी वाणी अगर झूठ मानना तो उठा के देख लेना, पढ़ लेना, किसी संत भगवान से अनुभव कर लेना। गुरुओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कभी खाली नहीं जाती, वो सत्य होती है। आपने देखें जब मुर्दा जाता है क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। अरे प्यारे भक्तों, आपको क्या नहीं पता? जो अज्ञानी होता है ना बिल्कुल, वो कभी नहीं लेता, वो भी करता है राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। तो क्यों नहीं मुक्ति कर लेते हैं? कहाँ सो रहे हैं? अंधेरी दुनिया में घूम रहे हैं। मुक्ति तो हमारे ओठों पर है। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि, जो भी नाम मिले आपको उसको रस। मैंने बताया नहीं कि जैसे पत्थर में पत्थर रगड़ता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम, जय श्री राम, राम नाम की तरंगे निकलती थी। दृष्टांत आ गया, मैं समझा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज वहां पर्वत के पहाड़ी के नीचे भजन कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। शनि महाराज ऊपर खड़े हैं, वाह ये बानर वो भगवान का नाम ले रहा है, इसको मैं छेड़ता हूँ। शनि महाराज ने वहां से थोड़ा सा पत्थर उखाड़ा, वो ऐसे मार दिया। हनुमान जी महाराज बोले, कौन है मूर्ख जो छोटी सी कंकड़ी मार रहा है? शनि महाराज कहने लगे, मैंने इतना बड़ा पहाड़ मारा, वो ये कह रहे हैं कि कंकड़ी मार रहा है। हनुमान जी महाराज की क्षमता को नहीं पता है। हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शनि महाराज ने कहा, इससे डबल मारता, डबल। उन्होंने डबल वहां से पहाड़ उखाड़ा, हनुमान जी को धाए दी। हनुमान जी बोले, बड़ा मूर्ख है जो बार बार कंकड़ी मार देता, कौन है? शनि महाराज कहने लगे, इतना बड़ा पहाड़ मारा, वो ये कह रहा है कि बार बार कंकड़ी मारता। उन्होंने उससे भी चौगुना फिर मारा उखाड़। हनुमान जी बोले कि बार बार मूर्ख मानता ही नहीं है, वो सामने आ। शनि महाराज ऊपर से हनुमान जी महाराज की पूंछ पर कूदे। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, शनि महाराज जिस पर्वत पर चढ़ते थे वहां से चट्टान दरार और हनुमान जी की पूंछ पे जब कूदे हैं तो हनुमान जी बोले, कौन मूर्ख है जो मेरी पूंछ में खुजली कर रहा है? वाह, देखो किसके बल पर? राम 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 रट रहे हैं। प्रहलाद हरि शरणम जहर पी रहे हैं। हनुमान जी महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी बोले कि बात सामने आ। ओहो, शनि महाराज गदा लेके जो सामने प्रकटे, हाय हाय। हनुमान जी महाराज की जब गदा पड़ती है ना तो बुरा मत मानना। हनुमान जी महाराज ने इतना शनि महाराज को मारा, युद्ध हुआ कि लथपथ खून में टस-टमस कर दिया। हनुमान जी महाराज के चढ़ वंदना चरणों में गिर गई। प्रभु ने क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया मेरा कल्याण कैसे होगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुन, जहाँ राम नाम का कोई जाप करता होगा, राम नाम का कीर्तन करता होगा, जहाँ मेरे प्रीतम का नाम कीर्तन और कीर्तन और नाम होता होगा, वहाँ तेरा वास नहीं होगा। तो प्यारे भक्तों, वेदों की महिमा है, बुरा मत मानना। जहाँ प्रभु के नाम की स्तुति वंदना, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण होता है, उस समय शनि ग्रह प्रवेश उस घर में नहीं हो सकती। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। अरे उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा ये जख्म जो आपने दिए ये कहाँ से सही होंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि कलयुग में जो जीव भगवान का नाम नहीं लेंगे, राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे,
जो प्रभु का हरि का नाम नहीं लेंगे उनके घर में तुम्हारा वास होगा। तांत्रिक कह देगा कि 125 ग्राम तिल शनि महाराज पे मलकी चले आना, उसी से तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। और जब तुम्हारी उन पर कृपा होगी तो उनको भी शांति प्राप्त होगी। बोली हनुमान जी महाराज की। कितना मौका दिया है वेदों में कि हमें भगवान का नाम, मैंने बताया था ग्रह नक्षत्र, कोई भूत प्रेत, कोई तांत्रिक की औकात नहीं, तांत्रिक की कोई क्रिया ऐसी नहीं कि वो अपना शीश काट के चढ़ा दे और तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। विश्वास करना, जहाँ राम नाम या कृष्ण नाम उच्चारण होता है एक तरफ तांत्रिक बैठ जाए अपनी क्रिया करने तुम्हें मारने के लिए, तुम केवल नाम मान छोड़ना, तुम्हारा भूतल पर कोई एक तिनका के बगैर तुम्हें कोई तिनका के समान दुख नहीं देने वाला कोई नहीं हुआ। वो अपना शीश काट के चढ़ा दे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ गए? ये तो सत्संग का सार है। जो भगवान का नाम लेता है उन्हें देख लो वेदों में। एक रघुनाथ दास जी महाराज हुए हैं, इनका बड़ा बड़ा पावन चरित्र है। रघुनाथ दास महाराज जी, इनकी शादी भी हुई है, अन्नपूर्णा इनकी पत्नी का नाम है। अन्नपूर्णा से कोई उनका लगाव नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा मैया को बड़ी प्रसन्नता है। कोई बात नहीं, मुझे मेरे पति नहीं प्यार करते हैं लेकिन मेरे पति हैं तो हैं। बताओ कितना माँ को विश्वास है कि मेरे पति जैसे हैं वो मेरे पति हैं। कई बरसें बीत गईं, अन्नपूर्णा अपना धर्म निभाती हुई इनके साथ में पल्लू पकड़ के रहती रही। प्यारे भक्तों, उनके माता पिता गुजर गए तो उनके माता पिता बोल के गए, बेटा किसी का कर्ज लेके मत। कोई अगर बोले ना कि तुम्हारे पिता पर कर्ज है तो बेटा उसको अदा कर देना। मैं किसी का ऋणी ना रहूं, किसी का 2 पैसा अगर कोई कहता भी है, वही ऐसा हुआ कि वो उनके पिता से पधार गए। अब तो जिसका पैसा ना था वो भी कहने लगे, भैया हमारे तुम्हारे पिता पे कर्ज है। कहते हैं मौके का फायदा ये दुनिया उठाती है प्यारे भक्तों। और रघुनाथ दास जी महाराज इतने सज्जन स्वभाव के, जिसने कहा कि हमारा इतना पैसा है, उतना उन्हें खेत बेच के, जमीन बेच के, धन बेच के सारा दे दिया। जहां तक हुआ किसी ने, जजमान ने पूरा उनका मकान भी ले लिया। अब उनके पास में कुछ नहीं बचा। अब तो भीख मांग के लाते हैं अपना परिवार का पालन। अन्नपूर्णा का वो अपना पालन करते हैं। अन्नपूर्णा के भैया आ गए, उन्होंने कहा कि बहन तुम इतनी दुख की पीड़ा क्यों सह रही है? अरे इसे भिखारी के पास में क्या रहा है, तुम चलो हमारे साथ। लेकिन सीधे स्वभाव की थी बेचारी, वो भाई से न बोल पाई, वो भाई के साथ चली गई। लेकिन रघुनाथ दास जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिच्चा करके लाते हैं, भोजन करते हैं, हरि का नाम जपते हैं। जगन्नाथ जी महाराज का, जगन्नाथ जी महाराज का नाम सुना होगा सभी। अब उन्होंने सोचा कि देखो पत्नी भी नहीं रही, पिता भी न रहे और घर मकान भी नहीं, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? अब तो हम किसी धाम का और नाम का सहारा पकड़ें, तब हम पार लगेंगे। तो जगन्नाथपुरी उनके पास पड़ती थी, जगन्नाथपुरी धाम में वो चले गए। महाराज जी के, जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करते हैं। उसी चौखट पर रात को सर रख के सो जाते हैं। कोई दे जाता तो पा लेते हैं, न तो कोई बात। किसी ने उनके ससुर को बताया कि तुम्हारा जो दामाद है ना, वो जगन्नाथ जी महाराज की चौखट पर पड़ा रहता है और गंदे संदे कपड़े, फटे पुराने। उनको पता चला, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा है, भाई हम अच्छे करके वो हमारी बेइज्जती कराता है। तो अन्नपूर्णा का भाई बोला, रे वो हमारा जीजा कब है? हमने अपने बहन का रिश्ता राजमंत्री के बेटे से किया है और फलानी तारीख की शादी है।
अब अन्नपूर्णा को ये पता चला कि मेरा भैया मेरी शादी राजमंत्री के बेटे से कर रहा है। अन्नपूर्णा मैया रोने लगी, कहने लगी, हे जगन्नाथ महाराज, मेरे पति तुम्हारी चौखट के बेगारी हैं, लेकिन जैसे हैं वो मेरे पति हैं। और आप जगन्नाथ जी महाराज मेरी आवाज सुनना कि ये मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं राजमंत्री के बेटे से शादी नहीं करूंगा। तो प्यारे भक्तों ध्यान रखना, ये माइक चल रहा है ना, इसकी आवाज 2 किलोमीटर जाएगी, ट्रेन की आवाज 5-7 किलोमीटर जाएगी, लेकिन भक्त की जब करुणा भाई आवाज लगती है ना तो त्रिभुवन पार कर जाती है। जो अन्नपूर्णा मैया ने रोया, भगवान जगन्नाथ जी के महाराज के कान में आवाज पहुंची। जगन्नाथ जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं कैसे अब अपने भक्त का ऋणी हूं। भगवान देखो ऋणी हो जाते हैं, आप नाम जप रहे हैं राम राम हरि हरि, तो भगवान तुम्हारे कर्जदार है। अब भगवान सोचने लगे मैं अपने भक्त का ऋण कैसे चुकाऊंगा। अगर अन्नपूर्णा मर गई तो मेरे नाम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान को चैन नहीं पड़ा। अन्नपूर्णा ने एक दासी घर में सेवा करती थी, उससे कहा कि मैया तू अगर मेरी मदद कर दे तो मेरे पति तक खबर पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा अपने गांव में पूछते हैं कोई जगन्नाथपुरी जाएगा तो बेटी आपकी खबर हम पहुंचवा दे। आज वो दासी सेवा करती थी, मोहल्ला पड़ोसन पूछती है कोई जगन्नाथपुरी जा रहा है क्या। किसी ने बताया कि अमुक व्यक्ति जा रहा है। अन्नपूर्णा से कहा बेटी तेरा काम बनेगा, कोई जा रहा है वो आप पत्र लिख दो। अन्नपूर्णा महारानी ने सबसे पहले खत में जगन्नाथ जी महाराज का नाम लिखा। और नाम लिखने के बाद पति का नाम लिखा है और कहा प्रभु आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। भगवान का लिफाफा बंद करके दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता न करो, ये अन्नपूर्णा का खत हम लौटेंगे जब ये खत उनका पास पहुंचा देंगे। आज वो व्यक्ति जब लेके चले बेचारे, अब भगवान की चौखट पता करते हैं, वहाँ जगन्नाथ महाराज जी की चौखट पर जो बैठते थे वो डेली पूछा भी कि यहाँ कोई फटे पुराने कपड़ों में रघुनाथ दास जी महाराज के नाम से कोई बैठता है। उनका ये खत आया। किसी ने बताया कि वो तो यमुना मैया में स्नान करने चले गए, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा। धीरे धीरे किसी ने बताया कि देखो उधर उधर आप पता करिए, और ऋषियों की कुटियां भी पड़ी उधर मिल सकते हैं आपको। श्रद्धालु लोग उधर जाते हैं, ढूंढते हैं। तो किसी ने बताया देखो ये आ रहे हैं, यही रघुनाथ दास जी महाराज जो खत उनको दिया। प्यारे भक्त, मैं अपनी वाणी को सामर्थ नहीं कि बता सकूं। भगवान का जो खत उनके सामने आया तो जगन्नाथ महाराज जी बोले, रघुनाथ दास महाराज बोले कि मेरा खत, और मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं, वो है तो जगन्नाथ जी महाराज। वो खत आया होगा तो उन्हीं का होगा। उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ महाराज आपका खत आया है, पढ़ा है। जब अन्नपूर्णा का नाम देखा और कहा प्रभु आप, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं वहां तक अन्नपूर्णा तक पहुंच सकूं, आप ही है। प्यारे भक्तों, जो भगवान को अपनी नाव सौंप देता है, अपना काम सौंप देता है, भगवान उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। न उठा लो कोई पुराण, नरसी का क्या विश्वास टूटा। नरसी के एक ही शब्द थे कि भात कौन भरेगा, भाड़ा कौन देगा। उन्होंने विश्वास था कि मेरा कन्हैया मेरी बेइज्जती नहीं होने देगा, मेरा कृष्ण मैं प्रभु मेरी कभी बेइज्जती नहीं होने देंगे। बेटी रामा, और तू चिंता न कर, तेरा भात सावरिया बहेगा। तो क्या विश्वास टूट गया? द्रौपदी को विश्वास हुआ कि हे भैया कृष्ण, क्या द्रौपदी की
लज्जा बचिए। आप शास्त्रों में घुसिए, आपको सब जानते हैं, सब कथा सुनिए, मुझे बताने की क्या जरूरत है। वो तो बात बोल देता हूँ मैं कभी कभी, पर आप समझदार हैं, उसी चीज को पकड़ो, नाम को। जगन्नाथ जी महाराज चैन नहीं पड़ रहा, रघुनाथ दास जी महाराज सो जाते हैं, खत लिख सीना पर पड़ा हुआ है और पहुंच गए। भगवान की माया कितनी देर लगती, भगवान ने वहां से उठाया, उनके ससुर के गेट पर पहुंचा दिया। उनके साले सुबह उठे, उन्होंने कहा ये भिखारी कहां से आ गया? अरे अगर ये भिखारी आ गया ना तो हमारा काम खराब हो जाएगा। राजमंत्री के बेटे से भाई परसों की बारात आ गई, वो ये रहेगा तब तक रिश्ता हो ही नहीं पाएगा, ये शोर मचा देगा कि मेरी पत्नी है। पिता और बेटे ने सलाह की कि इनको ऐसा करो, अंदर बुला। वो अंदर बुला करके भोजन में लाड़ लड़ाओ, प्यार करो, जहर। देखो कथा सत्संग सुनना प्यारे भक्त। जगन्नाथ जी महाराज को जीजा जी आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, अंदर आइए, और स्नान कराया। वो बड़े सुंदर अच्छे आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए। अन्नपूर्णा सोचने लगी, मेरे पति को ये डेली गाली देते थे, आज इतना प्यार कैसे कर रहे हैं, इतना दुलार कैसे कर रहे हैं। लग रहा है मुझे मेरे पति के साथ में कोई अहित न हो जाए। जगन्नाथ जी महाराज से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु जगन्नाथ जी महाराज, मेरे पति के साथ में कुछ अहित लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ी करेंगे। दासी से पूछा कि मैया तुम्हें तो सारा पता है कि ये क्या कर रहे हैं। उसने कह दिया कि तुम्हारे पति के भोजन में जहर मिलाया है। अब वो सोचने लगी कि मुझे सेवा का भी मौका नहीं मिल रहा है। उसकी माँ कह रही नहीं पीछे हटो, हम कर तो रहे हैं सेवा, तुम्हें क्या जरूरत है। हाय हाय, उस बहन को नहीं जाने दे रहे, अन्नपूर्णा मैया को नहीं जाने दे रहे हैं उसके पति के पास। कैसे ही मौका लग गया, उसने एक जो सामग्री थी ना, जैसे हम प्यार करते हैं किसी को, बर्फी लड्डू बादाम जो भी रख देते हैं, तुलसी के पत्ता से उसमें लिख दिया विष। पहले ऊपर जो सामग्री रखी होती है उसी में लिख दिया विष। उन्होंने उस थाल को लिया और कहा हे जगन्नाथ जी महाराज, इसका भोग स्वीकार कर। प्यारे भक्तों बुरा मत मानना, आपके थाली में लड्डू गुलाब जामुन आ जाए, आहा भगवान को कौन जानता है। फौरन नहीं अपने अंदर अच्छा भोजन आ जाए ना तो शायद कितना ही तुम किसी को प्यार करते हैं उसकी छवि तुम्हारे आगे नहीं आएगी। भोजन आहा ऐसे उछेल देंगे जैसे गाजर रोती जाती है। भगवान को जगन्नाथ जी महाराज भगवान को अर्पित कर रहे हैं। कहे जगन्नाथ जी महाराज ये प्रसाद ग्रहण करो, इस पापी नीच धर्मी की प्रसाद जो आपका आया है इसको स्वीकार करो। हाय हाय, जगन्नाथ जी महाराज का भोग लगाने के बाद उन्होंने जैसे पीस उठाया उस पर लिखा हुआ विष। उन्होंने कहा कि ये विष, मुझे लगता है कि इसमें जहर है। रघुनाथ दास जी महाराज रोने लगे कि प्रभु ये तो विष है, लेकिन मैंने आपको जहर का भोग लगा दिया। उन्होंने कहा कि बेशक मैं मर जाऊं, मैंने देख लिया है, लेकिन जब मैंने जगन्नाथ जी महाराज ठाकुर को प्रीतम को भोग लगा दिया तो मैं तो इसको पाऊंगा। उन्होंने जैसे ही भोजन प्रसाद ग्रहण किया उनका शरीर नीला पड़ने लगा। प्यारे भक्तों, सत्संग प्रेमियों, नीला शरीर पड़ जाता है, मूर्छा आ गई। अन्नपूर्णा के घर वाले बड़ी खुशियां मनाने लगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो मर गया। अब जैसे प्रसन्न हुए तो अन्नपूर्णा कहती है कि मैंने लिख दिया था विष, मेरे पति खा नहीं सकते, वो खा भी लिया, मुझे लग रहा है खा लिया, उन्होंने पा लिया है, तब मेरे पति मुझे लगता है। उन्होंने खिड़की से देखा तो शरीर नीला पड़ गया। हाय हाय, अन्नपूर्णा रोती है कि हे जगन्नाथ जी महाराज, मैंने आपके नाम की इतनी महिमा सुनी है कि आप विष को अमृत बना सकते हैं, तो ये तो महाराज भोजन आपका प्रसाद भोग लगा हुआ,
ये क्यों नहीं हो सकता? हे महाराज जगन्नाथ जी महाराज के जो कान में आवाज पहुंची है तो उनको चैन नहीं पड़ा ठाकुर, ठोर नहीं। रघुनाथ दास जी महाराज के शरीर पर हाथ फेरा, कहे बेटा कोई ऐसा भूतल पर विष नहीं पैदा हुआ जो तुम्हें परास्त कर सके। वो हाथ पैरा स्वस्थ हो गए। आज जगन्नाथ जी महाराज को, रघुनाथ दास जी महाराज को सिर रख के जंगा पर दबा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भक्त, हे बेटा, कोई ऐसा विष पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें परास्त कर सके। तो प्यारे भक्तों, भगवान के नाम का जो विश्वास करता है तो कोई भूतल पर पैदा ऐसा जहर नहीं हुआ, ऐसा कोई शत्रु नहीं हुआ, ऐसा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हुआ कि तुम्हें परास्त या तुम्हें मार सके। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। प्यारे भक्त नाम लेता है, उनकी वाणी पवित्र हो जाती है, ये जीपिया हमारी शुद्ध हो जाती है। वो ताली बजाने से हमारा हस्तरेखाएं खुल जाती हैं। तेरे मोर मुकट सिर सोहे, सखी देख देख मन मोहे। तेरे मोर मुकट सिर सोहे, सखी देख देख मन मोहे। छवि बनी विशाल है, तेरी बामी तेरी छवि बनी विशाल हार गले में बढ़िया, जितो कर गयो गजब झड़िया। तेरे हार गले में बढ़िया, कर गयो गजब झड़िया। तेरे हाल गले में बढ़िया, जितो कर गयो गजब झड़िया। तेरे हार गले में बढ़िया, जितो कर गयो गजब झड़िया। ऐसा सुंदर तेरो जाल
दामन पटका मन हरण हरि को, दामन पे काम मुंदड़ी को, पटका मन हरण हरि को, दामन पे जामगड़ी को, पटका मन हरण हरि को, दामन पे काम मुंदड़ी को, पटका मन हरण हरि को, कमर कौंदनी लाल यादा है तेरी बागी, तेरे कमर कौन लाल यादा है तेरी बाकी, यादा है तेरी बागी, गजब है तेरी झांकी, यादा है तेरी बाकी, गजब है तेरी झांकी, तेरे गुरु हरि बंद दयाल यादा है तेरी बागी, तेरे राधा वल्लभ लाल गजब है तेरी झांकी। बोली राधा वल्लभ लाल। ये जो छवि देख रहे हैं ये गोस्वामी श्री हित हरबंश चंद्र महाप्रभु हैं। ये कोई और नहीं है, आप समझो ये वही हनुमान जी महाराज हैं जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का जय श्री राम नाम जप करते थे, लंका पर विजय कराई हनुमान जी महाराज ने। वेदों में बताया, शास्त्रों में बताया कि यही जो हनुमान जी भगवान की बंसी बने और देवों के देव भगवान शंकर महादेव कई युगों तक राधा वल्लभ जी का नाम जपते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं भगवान शंकर। देखो बहनों ध्यान रखना, देवों के देव महादेव भगवान शंकर श्री राधा वल्लभ जी की ध्यान करते हैं। मैं तो कुछ ऐसे कड़ बताऊंगा आपको कि भोले बाबा इतने दयालु हैं, बहनों के लिए, भाई के, सबके लिए, दैत्यों के लिए इतने दयालु हैं कि जो मांगोगे वही मिल जाता है। देवों के देव महादेव भगवान शंकर, उनके नाम भोले बाबा इसलिए पड़ा कि भोले हैं। जरा सी पूजा में, जरा सी सेवा में, जरा से नाम में प्रसन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि पूजा मत कर, पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इतना दयालु कृपालु हूं कि तू स्नान कर ले और फिर एक लोटा मुझे तू नवा दे, मैं इसमें महाप्रसन्न हूं। एक लोटा जल में भोले बाबा रिझ जाते हैं। अब तुम सोचो को वहां भांग चढ़ाऊं को धतूरा चढ़ाऊं तो मैं बिल ये काहे के ढंग पाले, समझना। आप क्या धतूरे का फल आप खा लेंगे, पहले आप डिसाइड करो। खा लेंगे आप? जब आप नहीं उसको ग्रहण कर रहे, वो भोले बाबा को दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया भोले बाबा का ये प्रसाद है। अरे बाप रे, कौन से तूने मटका को जल पिया कि तेरी बुद्धि खराब हो गई?
भोले बाबा की जो कहता है भोले बाबा भांग धतूरा गांजा पीते थे। वाह, अरे भोले बाबा ने सिर्फ प्राण उठा लिया। तुझे पता चलेगा भोले बाबा ने देवताओं के कारण हलाल विष पिया और रा के पिया, माँ के कंठ पे रोक दिया। नीलकंठ अवतार हुआ प्रभु का मेरे में। और तुम भोले बाबा को दूसरे कह रहे हो भांग धतूरा पीते, तुम्हारी जबान जीभ कट क्यों नहीं जाती कि ऐसे पवित्र देवता को दोष लगा। और तुम कह रहे हैं भैया ये भोले बाबा की जड़ी बूटी है, हम पा रहे हैं। वाह, वो ठला रहा है। तू पी ले। भोले बाबा ने हलाल विष पिया, तुम पी के दिखाई। कोई गांजा चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई धतूरे का। तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? तुम्हें क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना भाई, जो आप किसी को अर्पित करेंगे वही तो आपको मिलेगा। भगवान के लिए फल फूल नहीं है। अगर कहते हैं एलम लेने केवल बाहर से बेल पत्र चढ़ा दिए थे, उसी में भोले बाबा ने श्राप दिया कि लड़की मैं तुझे श्राप देता हूं कि मरा हुआ पति मिलेगा। एहलम देखने लगी, बाबा देवों के देव महादेव मैंने ऐसी कौन सी गलती की बात करती है तू? जवाब दे, तो तुम्हारी पूजा। जवाब दिया, पागल तू मेरी पूजा को भला क्या जाने? पूजा क्या कर रही है? तू मेरा अनादर कर रही है। और तुम कह रही हो भांग धतूरा भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहनों में चरण वंदना करता हूँ, ऐसा मत करना। कोई बढ़िया सा सेब, बढ़िया सा फल ले जाना और भोले बाबा को दे देना और वही प्रसाद ग्रहण कर लेना, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो बहनों ऐसा मत, भगवान के दरबार में कोई जाता है तो फल फूल भेंट करता है और वो हमको मिल जाता है, वो भगवान का प्रसाद। ये तो भगवान का भोग, जैसे ये प्रसाद आया हुआ है, ये भगवान का भोग लगने के बाद ये अमृत हो जाएगा। ये आपको जब बटेगा ये आप पाएंगे तो वाह, महाकल्याण है। जो भगवान की जूठने के लिए देवता तरसते हैं, जो हरि के प्रसाद के लिए देवता तरसते हैं, तो आप तो बड़े सौभाग्य हैं कि अभी आपको वितरण हो जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। और आप कहाँ सो रहे हैं? भांग धतूरा गांजा चढ़ा रहे हैं। और मैं बताऊं, लोग कहते हैं भैया हम पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, फल तो मिलना रहो। पूजा कैसी है? ये बुरा मत मानना। पूजा बाजार में जाते हैं बनिया की दुकान पर, कहते हैं भैया पूजा का सामान निकाल। बनिया का अच्छा पूजा के लिए, अरे दे दो 1.25 मीटर कपड़ा, और आप तुम पता ही है वही दे दो 15 रुपए मीटर वाला। देख ले तुम तो पैर रहे 500 रुपए मीटर वाला, और भगवान ने चौकी के लिए कपड़ा पैसा। जो कोई बहन है उसका बिलाज नहीं सिलवा सकती भगवान का। आप ये नहीं सोचो कि रुमाल डालेंगे ऐसे बैठ जाऊं। क्या पूजा है आपकी? फिर माँ कह रहे हैं मैं पूजा करिए, और बनिया पहले ही छांट के रखते हैं, बुरा मत मानना भैया। दुकानदार पूजा को सामान पहले ही, नारियल में पानी नहीं होगा, सूखा नारियल में देख। और सुपारी वो सड़ी गली फटी पुरानी बेकार सुपारी, और जौ ऐसे मिलते हैं कि उसमें घुन लग जाते हैं। देखा होगा इंद्र जो आते हैं बिल्कुल सड़े हुए, काले तिल में एक बीज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, वही छिलका होगा। क्या भगवान की पूजा सामग्री तैयार कर रहे हैं? प्यारे भक्तों में चढ़ वंदना करता हूँ। कोई पूजा पाठ अगर तुम्हारा भाव नहीं बन रहा है मत करो, इतना सीख लो। क्या रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक ही चीज पकड़ो, हरे रामा हरे कृष्णा
भगवान के नाम से कल्याण हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं बड़ा नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मेरा यही वचन स्वीकार करो कि मैं जैसा वैसा तेरा। और आरती में करते तेरा तुझको क्या अर्पण किया आप बताओ। कोई अर्पण करता है? कोई घर मकान भगवान को अर्पण कर रहे हैं या कोई दौलत अर्पण? भगवान तो कह रहे हैं ओरे मूर्ख, हमें अरे संसार ही हमारा है, तू खुद को अर्पण कर दे प्यारे, तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो चोर ने एक ने भोले बाबा के सिर पे पैर रख के घंटा उतारा। ओहो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वाह दुनिया फल फूल चढ़ा दिया, तू खुद ही चढ़ गया, जा तेरा कल्याण हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोसिए, इस मन को धिक्कारिए। एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में। वे तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। मेरी प्रार्थना है, क्षण वंदना है, आप इतना स्वीकार कर लेना सत्संग से। ज्यादा कुछ मत करना, अगर पूजा का समय ना मिले भगवान के लिए, भगवान के नाम अगर लेने में तुम्हें समय नहीं मिल रहा है तो 10 मिनट भगवान का कीर्तन घर में करना। इसी नाम का मैंने बताया था, जो इस नाम का कीर्तन होता है, ये वेद मंत्र है, वेद कीर्तन बोलते हैं जिसको। वेदों में कीर्तन, वेद कीर्तन यही है। जो अन्य चल रहे हैं वो वेद कीर्तन नहीं है, इसको वेद कीर्तन बोलते हैं। कोई ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत शनि राहु केतु कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। 10 मिनट कीर्तन करना डेली। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
भक्तों, भगवान को तुम्हारी पूजा सामग्री की कोई जरूरत नहीं है। भागवत में प्रथम स्कंद में श्लोक आया है कि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति। वाह, विश्व की उत्पत्ति की है। जो संसार में जीव जो चराचर जगत में जो बना है ना, वो प्रभु की सृष्टि है। विश्व उत्पत्ति याद हेतवे तापत्राय विनाशा श्री कृष्णा वयम नमः। उनको क्या सौंपोगे आप? क्या पूजा करेंगे उनका तो बस एक अपने जीवन के लिए। अब नाम, जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने बोला सत्संग में कि एक बार राधा बोलो सारे पाप नष्ट हो गए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जब सारे पाप नष्ट हो गए तो हम पापहीन हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा समझ लो पक्का, कोई संशय नहीं, लेकिन आगे से कोई पाप मत करना, आगे से पाप मत करना। अब तुम क्या कर रहे हैं भैया? सत्संग भी सुन रहे हैं, और जो पुराने हमारे अनंत जन्मों के, आपके नहीं हमारे अनंत जन्मों के कर्म कुकर्म जो इतने इकट्ठे हो गए हैं, वो सब कट गए राधा नाम पे, समझो। अब हम नए फिर बढ़ा रहे हैं, तो वो और ये प्लस हो जाएंगे। अरे आप गुरु के चरणों में कहते हैं नाम मिल गया भैया, नाम दाना मिला है, जीवन नया हो गया। नया तो जब हो गया, तू नया बन के दिखा ना। तेरे अंदर अब वो पुराना वाला फिर निकल रहा है। अरे गुरु की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तुझे नाम मिला, और नाम मिला फिर भी तूने बदला नहीं, फिर वहीं खड़ा है। तो क्या तू नया हुआ? नया क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज आपने सत्संग सुना, मैंने कह दिया कि राम नाम से, राधा नाम से और कृष्ण नाम से महाकल्याण है, नाम जपो। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहे हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे हैं पारा पार। हम इस भव सागर से जब भी होंगे, भगवान का नाम का सहारा, भगवान का नाम जपेंगे। हनुमान चालीसा में चौपाई आई है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। उसमें एक बात पकड़ो पूरी चौपाई में, निरंतर। क्या? निरंतर को पहचान लो। निरंतर क्या होता है? निरंतर होता है बहनों भाइयों केवल 24 घंटे। किसी प्रभु का नाम मिला, राम नाम, कोई भी जिस देवता पे, जिस भगवान पे तुम्हें विश्वास हो, जिस नाम पे, उस नाम को निरंतर जपिए। कल्याण नहीं, मां कल्याण भगवान की गोदी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र का उच्चारण किया, वो पद मिला कि भगवान की गोदी मिली। प्यारे भक्तों, आप कहां सो रहे हैं? क्या आपको नहीं प्राप्त होगा? भगवान ने कहा है कलयुग में तो बहुत जल्दी। आप ये मन सोचना कलयुग में अवतार नहीं हुआ। ये हरिवंश महाप्रभु जो छवि देख रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज बंसी बने, और बंसी बन के भगवान ने फिर इनको कहा, भगवान शंकर के कहने के आधार पर फिर ये कलयुग में बंसी अवतार, इनका अवतार हुआ है। बंसी अवतार हरिवंश महाप्रभु प्रकटे हैं, समझ लो आप। ये हरिवंश महाप्रभु बंसी अवतारते हैं। हरिवंश पुराण इनके नाम का बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जिनके बच्चे होते नहीं है, होके मर जाते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, जो हरिवंश जी का नाम स्मरण करता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। किसकी? आहा, मन बट गया, पहुंच गए न्यूटन में। मन बट गया, देख लो आप, अभी देख लो, अभी मन आपका मेरी तरफ था, अब आपका मन पहुंच गया। देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्यारे भक्तों ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं।